अयोध्या में जब से अयोध्या की साख सुधरी है, प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ है, उसके बाद से अयोध्या में लगातार विकास के कार्य जो है वो लगातार होते जा रहे हैं। यह हमारी मौजूदगी इस समय 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर है और यहाँ पर सेतु निगम के द्वारा इस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया गया है कि एक लोगों का आरोप है कि पैसा लेकर के उनकी बिल्डिंग को बचाया जा रहा है और जहां नाला होना चाहिए, जो मानक है उनके अनुरूप काम किया जा रहा है, मानकों को ताक पर रख करके कार्य किया जा रहा है। इस तरीके से अयोध्या में जो यहाँ के अधिकारी हैं वो प्रभु श्री राम के भरोसे अपना कार्यभार छोड़ करके यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन से बोले आए और इस तस्वीरों को दिखाएं। देखिए, ये लोकप्रिय हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या नाम है, इसको जो मानक होना चाहिए उसके मानक के विपरीत इसको छोड़ दिया गया। देखिए, सारी बिल्डिंग्स का हम एक बार इधर कैमरामैन से भी बोलेंगे, उन तस्वीरों को दिखाए। देखिए कितनी ज्यादा स्पेस और कितने जगह छूटी है। और सबसे बड़ी बात, नाला जो है, इधर देखिए, थोड़ा सा तस्वीरें इधर दिखाई, वो देखिए नाला का रूप इस तरीके से होना चाहिए, मगर मानकों को ताक पर क्यों रख दिया है यहाँ के जो सेतु निगम के अधिकारी हैं या फिर डीपीएम से। अगर हम सेतु निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उनके द्वारा यह बताया जाता है कि नहीं, हम इस पे बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं है, आप जाइए मुख्यालय लखनऊ जाइए तो लखनऊ जाकर वहां पे बाइट लीजिए। मगर एक बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर क्यों बाइट देने से कतरा रहे हैं। या वहां के अगर अधिकारियों से बाइट लेने जाया जाएगा तो पूछा तो इन्हीं से जाएगा, मगर जब पूछा ही नहीं से जाएगा तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं बता रहे हैं वो चीजें। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपाया जा रहा है मीडिया से और सामने क्यों नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है, सामने उजागर हो जाएगा तो जवाब कहां से दे पाएंगे जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि मलाई तो वही काट रहे हैं पूरी ना। और इस तरीके का कार्य अयोध्या में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मगर हम आपको दिखाएंगे, एक पल पल की खबरों को दिखाएंगे, ऐसी तस्वीरों को दिखाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार न्यूज इंडिया जो है वो ग्राउंड पे उतरा रहता है। एक बार फिर से हम कहेंगे, इन तस्वीरों को दिखाइए। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है जो डीएम बंगले से होकर के मोदाहा चौराहे तक जाती है। और भी हम आपको चीजें डिटेल में दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लगातार संज्ञान नहीं ले रहे हैं इन चीजों को लेकर के। बड़ी रोड है और ये इसको टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। यहाँ से जब गाड़ी आएगी मुड़ने के लिए, कोई भी गाड़ी अगर मुड़ेगी तो देखिए किस तरीके से टर्निंग पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पे आधी दीवार को छोड़ दिया गया है। क्यों? जब गाड़ी मुड़ेगी यहाँ तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। और नाले की अगर बात करें तो देखिए नाला आते आते नाली का रूप कैसे ले रहा है। यहाँ पे छोटी सी नाली बना दिए हैं। क्यों ऐसा, आखिर ऐसा मानकों को ताक पे रख के क्यों कार्य किया जा रहा है? क्या कुछ है जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको क्या कुछ ऐसे चीजें हैं जो उनको रोक रही हैं ऐसा कार्य करने में? मगर बड़ा सवाल उठता है यहाँ के उच्च अधिकारियों पर, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर क्या कुछ सवाल उठता है। और जो यहाँ के शिकायत करता है, जो यहाँ के समाज सेवी हैं, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि लगातार वो यहाँ पे घूस का लेकर के और इस तरीके का कार्य उनके द्वारा बोला जा रहा है कि ऐसा ऐसा किया है उन्होंने और उसके तहत इसको नहीं तोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ा विषय यह है, जब कोई बड़ी घटना होगी तब फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, यहाँ पर जिम्मेदारी लेने वाला कौन होगा। अब आगे देखना है क्या कुछ खबर का होता है असर। और न्यूज इंडिया के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं शक्ति ठाकुर, न्यूज इंडिया, अयोध्या। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि जो डॉक्टर निशांत सक्सेना है, इनका ये सरकारी डॉक्टर है पहली चीज़ तो, और उसके बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल लोकप्रिया के नाम से चला रहे हैं। और इनकी जो बिल्डिंग है वो सेतु निगम वालों ने पूरी टूटने से बचा लिया, जिसमें इनके डीपीएम और एक सीपी श्रीवास्तव एई हैं व जेई, इन लोग के द्वारा अवैध धन की उगाही की गई है। और गद्दोपुर से जो नाला बनता हुआ चला आ रहा है वो इनके हॉस्पिटल तक आते आते उसको नाली में तब्दील कर दिया गया, मात्र इनकी बिल्डिंग को बचाने के लिए, जिसकी मैंने लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी की, जिलाधिकारी महोदय को भी की और महाप्रबंधक सेतु निगम को की। अब मुझे डॉक्टर निशांत सक्सेना धमकी दिलवा रहे हैं कि अपनी शिकायत वापस ले लो, नहीं तो तुमको फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा देंगे, तुम्हारी हत्या करवा देंगे। मुझे लोग रोक के धमकी दे रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत आज दिनांक 6/2/2026 को मैंने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग किया। सेतु निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, उसमें पूरी तरीके से सेतु निगम दोषी है। उसने डॉक्टर साहब से दुरभिसंधि करके पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद ही इनके पूरी बिल्डिंग को तोड़ने से बचा लिया, जिसमें महाप्रबंधक तक दोषी हैं। और मैं इसके विरुद्ध PIL दाखिल करूंगा माननीय उच्च न्यायालय में। अच्छा, आपकी चीज़ों को नहीं सुना गया तो क्या कहें? मेरी चीज़ों को नहीं सुना गया, वो लोग उसको सही दर्शा रहे हैं, जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे जानलेवा धमकी मिल रही है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? मैं माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल करूंगा। अच्छा।
क्योंकि जनता के हित के लिए मैं लड़ रहा हूँ। जो मोधा से ओवरब्रिज आ रहा है, अगर वहाँ से कोई गाड़ी दाहिने टर्न करेगी 4 व्हीलर तो तुरंत इनके हॉस्पिटल में लड़ जाएगी गाड़ी, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। क्या नाम है आपका, कहाँ का रहने वाले? मुकेश श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्र पत्रकार।